हेलो एवरीवन। आज क्लास 12th का चैप्टर स्टार्ट होने वाला है इंडियन इकोनॉमी। और हम लोगों ने कल इसके कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे, जैसे कि इंट्रोडक्शन, जिसमें हम बता चुके थे कि क्यों जो है इंडियन इकोनॉमी में जो प्लान्स थे वो लाए गए, या फिर उस टाइम इंडियन इकोनॉमी की कंडीशन कैसी थी जिसकी वजह से बहुत सारे डिसीजन गवर्नमेंट को लेने पड़े ताकि उसकी कंडीशन ठीक की जा सके। सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी बता चुके हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस किया जाए, कैसे प्रोड्यूस किया जाए और किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए, ये भी बता चुके हैं। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी, ये भी बता चुके हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है इकोनॉमिक प्लानिंग। अब इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है बेटा? आपको पता है, जब हम लोग घर में कोई भी प्लानिंग करते हैं, ठीक है, जब हम घर में कोई प्लानिंग करते हैं तो वो किसी ना किसी के रिजल्ट पे करते हैं कि वो कुछ खराब हो गया रहता है, ठीक, या फिर कहीं जाना होता है, कहीं कुछ नया करना होता है, ठीक है, तो उसके लिए हम प्लानिंग करते हैं। तो वैसे ही हमारी इकोनॉमी में भी प्लानिंग होती है। जब भी कोई प्रॉब्लम्स होती है ना, तो इसके लिए हम इकोनॉमिक प्लानिंग करते हैं। जब भी हमारी इकोनॉमी में जब प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? इकोनॉमिक प्लानिंग। अपने इकोनॉमिक प्रॉब्लम से निकलने के लिए, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस से निकलने के लिए जो भी हम लोग प्लानिंग करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग। अब इकोनॉमिक प्लानिंग की वजह से बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो अगर गलत डायरेक्शन में भी जाती हैं तो वो सही हो जाती हैं। अगर देखा जाए तो उस टाइम हमारी कंडीशन, देश की इकोनॉमी जो थी वो बहुत ही ज्यादा खराब थी, ये आप लोगों को ही पता है, ठीक है। जो हमारा उस टाइम एग्रीकल्चर सेक्टर था वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब था ब्रिटिशर्स की वजह से। जो हमारे पुअर फार्मर्स थे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ती थी, सर्विस सेक्टर उतना अच्छा काम कर नहीं रहा था। और बाकी तो फॉरेन सेक्टर जो था वो था ही नहीं कुछ। उस टाइम हम लोगों ने पूरा ब्लॉक करके रखा हुआ था अपनी इकोनॉमी को, कि ना तो हम किसी से ट्रेड करेंगे, ना हम किसी को एक्सपोर्ट करेंगे, ना इम्पोर्ट करने देंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने ये बना के रखा था। तो अब गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा था? प्लानिंग करनी पड़ी थी कि भैया हमको अपनी इकोनॉमी अब सुधारनी है, हमको अब वैसे लेके नहीं रहना है। अब हमारा देश ब्रिटिशर से आज़ाद हो चुका है, अब हमको अपनी प्लानिंग सुधारनी पड़ेगी सॉरी, तभी हम लोग अपना कुछ अचीव कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लानिंग कमीशन बैठाया, जिसको आज हम लोग बोलते हैं, रिमेम्बर, आज हम लोग इसको बोलते हैं नीति आयोग। प्लानिंग कमीशन कब आया था बेटा? 1950 में आया था, याद रखना, भूलना मत, ठीक है। ये मरते दम तक याद रखना, बहुत जरूरी चीज है कि प्लानिंग कमीशन को कब सेटअप किया गया था? 1950 में सेटअप किया गया था। अब प्लानिंग कमीशन क्यों सेटअप किया गया था? क्योंकि गवर्नमेंट को कोई एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन चाहिए था, कोई ऐसी कमेटी चाहिए थी जो हमारे देश के पूरे रिसोर्सेज पे वर्क कर सके, स्टडी कर सके और उसको उसके इफेक्टिव यूजेस में डाल सके। मतलब कि पूरे रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सके, इस्तेमाल इन द सेंस कि मतलब पढ़ सके, उसको एनालाइज कर सके, और किस रिसोर्सेज से किस टाइप के जो है प्रोडक्शन होने चाहिए, ठीक है, किस रिसोर्सेज से किस टाइप के प्रोडक्शन होने चाहिए, गवर्नमेंट जो है उन सब चीजों पे ध्यान दे सके। तो प्लानिंग कमीशन के जो हमारे चेयरमैन हैं, आपको याद होगा प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन हमेशा प्राइम मिनिस्टर ही रहते हैं, ठीक है। तो अभी जो हमारे प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं वही हमारे प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन भी होंगे। याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जो लोग भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, वेदर किसी यूनिवर्सिटी के लिए चाहे किसी भी एग्जाम के लिए, एग्जाम में हमेशा ये आता है कि प्लानिंग कमीशन जो है कब सेटअप हुआ था और अब प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है, और प्लानिंग कमीशन के हेड कौन होते हैं, ठीक। तीन क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। अब भाई प्लानिंग कमीशन आया तो प्लानिंग कमीशन ने 5 ईयर प्लान बनाने शुरू किए, ठीक है। प्लानिंग सॉरी प्लानिंग कमीशन ने फर्स्ट ईयर प्लान बनाने शुरू किए। अब प्लानिंग कमीशन को क्या चाहिए था कि वो कुछ ऐसा करे जिससे जो है हमारे जो बेसिक गोल्स हैं वो भी कंप्लीट हो जाए। मतलब बेसिक गोल्स हमारा ग्रोथ तो था, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन भी था, सिल्क लाइन भी था, इक्विटी था। मतलब कि प्लानिंग कमीशन 5 साल के लिए कुछ ऐसा करे, ठीक है, जो हमारे जो बेसिक गोल्स है, 5 साल क्या, आने वाले भी 15 साल, 20 साल, 50 साल में कुछ ऐसा करे कि हमारे बेसिक गोल्स जो है वो ज्यादातर कवर हो जाए। तो प्लानिंग कमीशन ने अपना पहला प्लान 1 अप्रैल 1951 से लेके 31 मार्च 1956 तक के सेटअप किया, और उसमें कुछ बेसिक गोल्स रखे। पहला बेसिक गोल ये था कि पहले हमारे प्लानिंग का बेसिक गोल था कि ग्रोथ ग्रोथ हमारे इकोनॉमी में होना चाहिए। अब ग्रोथ कैसे होता है बेटा? जब भी हमारी इकोनॉमी में प्रोडक्शन होगा, जब भी हमारे सर्विस सेक्टर वगैरह जो है ये जब बढ़ेंगे, ठीक, तब हमारी इकोनॉमी में क्या होगा? ग्रोथ होगा। ग्रोथ होना होगा हमारी इकोनॉमी के लिए, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि
हम कुछ अपना काम अच्छे से कर पाए, मतलब हमारी इकोनॉमी अपने आप को परफॉर्म अच्छे से कर पाए, हमारे देश में कोई भूखा ना रहे और गरीबी जल्दी से जल्दी खत्म हो, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या जल्दी से जल्दी खत्म हो। तो ग्रोथ तब होगा जब हमारे यहाँ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ेंगे, जब हमारे यहाँ प्रोडक्शन होगा, जब हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट ज्यादा होगा, इम्पोर्ट कम होगा। तो अगर ग्रोथ को हमको नापना है तो हम लोग को पता है एक सबसे सिंपल सा इंडिकेटर होता है जिसका नाम है, याद करो, ग्रोथ को हम लोग किससे देखते हैं, याद करो, हमारी कंट्री ग्रो की है या नहीं, सब जानते होंगे, याद करो, जीडीपी। हम लोग जीडीपी से देखते हैं कि हमारी कंट्री ग्रो की है या नहीं, हर साल का जीडीपी देखते हैं। अभी इस साल कोविड वाले -23% देख लिए हैं सब लोग, भले जीडीपी का डेफिनेशन नहीं मालूम होगा लेकिन सब जानते हैं, साइंस वाले भी जानते हैं कि जीडीपी क्या होता है, ठीक है। तो जीडीपी का मतलब होता है बेटा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब कि एक साल के अंदर हमारे गुड्स, हमारी कंट्री में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं उनकी मार्केट वैल्यू को हम लोग बोलते हैं जीडीपी, ठीक है। तो अब ग्रोथ का मतलब क्या है कि हमारी कंट्री में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं उनकी कैपेसिटी को क्या करना, बढ़ा देना। जैसे पहले अगर 10 साबुन प्रोड्यूस होते थे तो उसकी जगह हमको कितने साबुन प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, 15, ताकि हमारी इकोनॉमी को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। दूसरी चीज है मॉडर्नाइजेशन। बेटा मॉडर्नाइजेशन में हमारी दो चीजें आती हैं, पहला तो टेक्नोलॉजी, ठीक है, पहले ही आती है टेक्नोलॉजी और दूसरा आता है सोशल आउटलुक। अब देखते हैं टेक्नोलॉजी में क्या था। टेक्नोलॉजी में था कि हम पहले जो थे हम बहुत पुरानी पुरानी चीज़ों, ट्रेडिशनल चीज़ों को इस्तेमाल करते थे। अगर एग्रीकल्चर का ही देख लिया जाए तो हल वगैरह भी लोग इस्तेमाल करते थे या फिर कुएं से पानी निकाल के खेतों में लगाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट ने सोचा कि हर 5 ईयर प्लान पे, मतलब प्लानिंग कमीशन ने सोचा कि हर 5 ईयर प्लान में मॉडर्नाइजेशन जरूरी होना चाहिए। ये बिल्कुल गोल है कि बेसिक गोल है कि मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, मतलब कि टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। जब तक कि टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट नहीं होगा तब तक कि कोई भी किसान नहीं बढ़ पाएगा या फिर तब तक कि अच्छे से कोई भी कार्य नहीं हो पाएगा, क्योंकि समय के साथ टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा था सोशल आउटलुक। सोशल आउटलुक का मतलब होता है बेटा कि विमेन्स पार्टिसिपेशन भी वहां पे क्या होने लगा था, बढ़ने लगा था, ठीक है। और विमेन्स पार्टिसिपेशन प्लानिंग कमीशन में इसलिए डाला गया था, सोशल आउटलुक को चेंज करने की बात इसलिए कही गई थी क्योंकि ट्रेडिशनल सिस्टम में, ट्रेडिशनल टाइम में हमारे यहाँ औरतों को इजाजत नहीं थी कि वो घर से बाहर निकल के काम करें। अगर देखा जाए बहुत सारी अगर डेवलपिंग कंट्रीज को अगर देखा जाए तो वहां पे वर्कफोर्स में विमेन्स पॉपुलेशन जो है वो मेंस के इक्वल है। और वहां पे उनकी जीडीपी इतनी अच्छी ग्रो क्यों कर रही है, क्योंकि वहां पे कोई भी ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो खाली नहीं पड़े हुए हैं। मेन विमेन ये वहां पे नहीं देखा जाता है, वहां पे वर्कफोर्स देखा जाता है कि वहां पे काम करने वाले लोग कितने हैं और कितने काम कर रहे हैं। वहां पे भी औरतें निकल के जाती हैं, घूमती हैं, काम करती हैं अपना। लेकिन हमारे यहाँ कुछ ट्रेडिशनल ऐसे आउटलुक बन गए थे कि औरतें सिर्फ घर के लिए ही होती हैं, घर के काम के लिए होती हैं। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं था। अब आते हैं सेल्फ रिलायंस की तरफ, मतलब कि खुद पे डिपेंड रहना, ठीक है। हम इंटरडिपेंडेंट है, मतलब कि हम अपने ऊपर पे डिपेंड है, हम किसी और पे डिपेंड नहीं है। जैसे कि पहले हम बहुत सारी कंट्रीज पे अपने एक्सपोर्ट के लिए डिपेंड रहते थे। तो 5 ईयर प्लान्स का गोल ये है कि हमको खुद पे डिपेंड रहना है, ठीक है। हमारा बेसिक गोल ये है कि हमको खुद पे डिपेंड रहना है। और खुद पे डिपेंड हम कब रह सकते हैं, जब हम अपनी डोमेस्टिक कंट्री की रिसोर्सेज को यूज करें, ठीक है। सेल्फ रिलायंस का मतलब खुद इंटरडिपेंडेंट होना, और इंटरडिपेंडेंट कब कोई हो सकता है कि जब हम अपने डोमेस्टिक कंट्री के रिसोर्सेज को यूज करेंगे तो हमारी कंट्री भी बढ़ेगी, ठीक है। हम इसका रिसोर्सेज यूज करके हम प्रोडक्शन तो करेंगे, ठीक है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन तो करेंगे, हम अपनी नीड्स भी पूरी कर लेंगे। इसकी वजह से क्या होगा कि हमारी कंट्री भी ग्रो करेगी। याद रखना कि अगर जब भी हम अपने कंट्री के रिसोर्सेज को यूज करते हैं तो एनी हाउ, कैसे भी करके हमारी कंट्री में जीडीपी बढ़ता है, या फिर हमारे यहाँ प्रोडक्शन अच्छा होता है, या फिर हमारी जो ग्रोथ है वो होती है, ठीक है। जब भी हम अपनी कंट्री के रिसोर्सेज को यूज करते हैं तो उसकी बात अलग होती है एज कंपेयर टू द अदर कंट्री, क्योंकि अदर कंट्री वाले अपना प्रॉफिट ऐड करके भेजेंगे और हमको उनको प्रॉफिट पे करना पड़ेगा। तो इससे बेहतर क्यों ना है कि हम अपनी कंट्री के रिसोर्सेज यूज करके हम खुद ही अपने आप को इंटरडिपेंडेंट बनाएं। आई बात समझ में? अब आता है इक्विटी। इक्विटी क्या होता है बेटा?
इक्विटी ये होता है कि हम सबको इक्वल ट्रीट करें, मतलब कि जो रिच पर्सन्स हैं और जो पुअर पर्सन्स हैं उनके बीच के जो गैप है, ठीक है, हमको इस गैप को क्या करना है, खत्म करना है। आई बात समझ में? जो रिच पर्सन्स हैं और जो पुअर पर्सन्स हैं हमको उनके गैप को खत्म करना है। अगर हम लोग देखें तो आज भी हमारी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ठीक है, जो बहुत ज्यादा अमीर है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत बहुत मतलब कि बहुत ज्यादा गरीब है। ऐसा होता है, कहीं बहुत सारी बिल्डिंग दिखेंगी तुम्हें तो कहीं एकदम झोपड़ी दिखेगा, लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा खराब होगा। तो गवर्नमेंट का बेसिक मतलब ये था कि अगर किसी इंसान की जो चार बेसिक चीजें हैं, खाना, रहना, एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज, खाना, फूड, लिविंग, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज, ये किसी भी इंसान को, ठीक है, मिलना चाहिए। मतलब कि इंडिया में रहने वाला हर एक इंसान जो है वो इसके लिए एलिजिबल है, फूड, लिविंग, एजुकेशन और हेल्थ के लिए एलिजिबल है। मतलब कि ये उस इंसान को मिलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए इन चारों पॉइंट को, ग्रोथ को, कंट्री के ग्रोथ के लिए, कंट्री की प्रोडक्शन बढ़ने के लिए, मॉडर्नाइजेशन को, टेक्नोलॉजी बढ़ने के लिए, सेल्फ रिलायंस को, इंडिपेंडेंट बनाने के लिए इंडिया के लोगों को, और इक्विटी को, कि हम लोगों के बीच में इक्वालिटी लाने के लिए, ग्रोथ लाने, सॉरी, सोशल जस्टिस लाने के लिए इक्विटी को, इन चारों पॉइंट्स को हर एक प्लान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। ये बिल्कुल बेसिक गोल्स हैं जो 5 ईयर के हर प्लान्स में रहते हैं। आई बात समझ में?